गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नवजीवन यूट्यूब चैनल। आज अपने 10th क्लास कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य की क्षितिज बुक का पहला पाठ सूरदास। ठीक है, ये क्षितिज बुक पहला लेसन निकालिए। तो इसके अपने पहले लेसन की करेंगे व्याख्या, और उसमें एक कवि परिचय भी आता है। एक कवि परिचय आता है पद्य भाग से और एक कवि परिचय आता है गद्य भाग से। ठीक है, तो दोनों करने होते हैं अनिवार्य इसमें। तो सूरदास का अपने कवि परिचय, इसके अंदर आपको कवि परिचय आएगा 3 नंबर का, 3 नंबर का गद्य भाग का और 3 नंबर का पद्य भाग का आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कवि परिचय करते हैं। कवि परिचय के बाद में उसका साहित्यिक परिचय, यानी कि जब भी आप कवि परिचय वहाँ लिखो तो उसके अंदर आपको क्या करना है, 2 टॉपिक बना के लिखने हैं बढ़िया रेखांकित करके, कवि परिचय या उसका जीवन परिचय, और दूसरा टॉपिक उसका बना के लिखना है आपका साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो सूरदास, कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। संवत है, ईस्वी नहीं, संवत 1540 में हुआ था, और निधन उसका वो संवत 1620 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो अपने इसका पहले जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, आप अंडरलाइन करते रहना जो मैं बताता हूँ। तो पहले इसको अंडरलाइन करना, कृष्ण भक्त कवि सूरदास, यानी ये भक्ति शाखा के थे। ठीक है, भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। सूरदास है वो कृष्ण काव्य धारा के थे। ठीक है, सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और जबकि कबीरदास जी है वो अपने निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो सबसे पहले आप रेखांकित करना, सूरदास का जन्म 1540 में हुआ था, और इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच एक रुनुकता गांव है, उनमें माना जाता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी जन्मस्थली मानते हैं, यानी कि विद्वानों में मतभेद है। कुछ तो रुनुकता गांव को मानते हैं और कुछ इनको सिही ग्राम के नज़दीक इनकी जन्मस्थली मानते हैं। ठीक है, पिता का नाम इनका रामदास बताया जाता है। अब आगे अंडरलाइन करना, वार्ता साहित्य, ये एक ग्रंथ है वार्ता साहित्य, और भक्तमाल, नाभादास का भक्तमाल है, एक वार्ता साहित्य है। इन 2 पुस्तकों के आधार पर ये क्या कहलाते थे, सारस्वत ब्राह्मण कहलाते थे। क्या कहलाते थे, सारस्वत ब्राह्मण। इसको अंडरलाइन करना। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के अनुसार ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिसे पृथ्वीराज के अमात्य तथा राज कवि चंद बरदाई के क्या कहलाते थे, वंशज बाणभट्ट मालूम होते हैं। ठीक है, अब आगे देखना, इसमें इस पद में बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इस पद के अनुसार कहा जाता है कि नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। ठीक है, 6 दिन वहां पड़े रहे, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए और इनको सन्नेत्र कर दिया, यानी इनके नेत्र वापस लौट आए। 6 दिन वहां पड़े रहे। इस सूरदास ने कहा कि प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, फिर बाद में सूरदास ने प्रभु को क्या कहा कि प्रभु आप जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, अब उनसे मैं इन सांसारिक पापों को देखना नहीं चाहता। ठीक है, और उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए और इन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। ठीक है, ज्ञान रूपी नेत्र, प्रज्ञा चक्षु यानी कि ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त हो गए। ठीक है, अब आगे, सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे, कुछ ये मानते हैं कि ये बाद में आगे चल करके अंधे हुए थे। ठीक है, इस संबंध में अधिकांश विद्वानों में क्या है, मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ तक तो इसका जीवन परिचय। अब कवि परिचय आएगा, उसके अंदर 2 टॉपिक बना के लिखने हैं, एक तो जीवन परिचय और एक साहित्यिक परिचय। अब इसका आगे लिखना आपको साहित्यिक परिचय लिख करके, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले जीवन परिचय। ठीक है, और दूसरा आता है इसका
साहित्यिक परिचय, ठीक है। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय में इनका जन्म स्थान, इनके माता पिता का, गुरु का नाम, ठीक है, इस हिसाब से कहाँ इनका जन्म हुआ, कब इनका मतलब मृत्यु हुई, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे। और साहित्यिक परिचय में उन्होंने यानी कि किस पुस्तकों की रचना की, किन ग्रंथों की रचना की, कौन इनके गुरु थे। जैसे देखिए, अब साहित्यिक परिचय में आपको अंडरलाइन करना, आचार्य वल्लभ ने यानी वल्लभाचार्य ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को क्या दीक्षित किया था, और उसी समय से उनके दास्य भाव की भक्ति साख्य भाव में बदल गई। पहले ये रचना किसमें करते थे, दास्य भाव में रचना करते थे, ठीक है। फिर इसकी भक्ति वो किसमें परिणित हो गई, साख्य भाव में, ठीक है, ये अंडरलाइन करना। और आगे इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी 3 ही रचनाएं हैं, एक तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इनकी रचनाएं कितनी है, 3 रचनाएं, 3 रचनाएं हैं। एक तो सूरसागर, ठीक है, सूरसागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ठीक है। फिर आता है सूर सारावली, सूर सारावली, ठीक है। ये इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। और जिस ग्रंथ से इनको प्रसिद्धि मिली थी या इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो इनका है सूरसागर, ठीक है। सूरसागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम यानी अति उत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ इनका माना जाता है, ठीक है। और जो इनकी अक्षय कीर्ति का पर्याय भी है, ठीक है। सूरदास ने ब्रज भाषा के अंदर यानी कि साहित्यिक ब्रज भाषा के अंदर रचना की थी। अब जैसे इसमें पहला लेसन आपका सूरदास है, दूसरा तुलसीदास है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। सूरदास थे, इन्होंने क्या किया था, साहित्यिक ब्रज भाषा, सूरदास ने साहित्यिक ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी। और तुलसीदास थे, उन्होंने किसमें लिखा था, अवधी भाषा में रचनाएं की थी। तो साहित्यिक ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं मिलती है, ठीक है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि में ये अंडरलाइन करना आप, ठीक है। पहले ऊपर वाली 2 लाइनें जो पैरा स्टार्ट वो अंडरलाइन करना, उसके बाद में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो अंडरलाइन करना, वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखनी है। पहला टॉपिक जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय आता, तो उसमें इसकी रचनाएं हो जाएगी, इसने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, किस भाषा में ग्रंथ लिखे, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इनके जो पूर्ववर्ती कवि थे, वो उनकी भाषा में काव्य छटा में न तो इतनी साहित्यिक थी, न इतना सौंदर्य था, ठीक है। जितना सूरदास के काव्य में था, उतना उनके पूर्ववर्ती जो कवि थे उनकी काव्य रचना के अंदर नहीं था, ठीक है। अब आपका आता है पाठ परिचय देखते हैं। तो अपने ये तो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, कवि परिचय आएगा उनके अंदर, ठीक है। एक गद्य भाग से आएगा, एक पद्य भाग से आएगा, तो ये पद्यांश भाग से है, ठीक है। अब इनका पाठ परिचय, पहला पाठ इनका है, प्रस्तावित पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन, यानी इनके 4 पैरे हैं, ठीक है। 4 पैरे हैं, पद हैं इनके, 4 पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद है, और चारों में अलग अलग प्रकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावित पहले पद में क्या है, कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन या उनका प्रथम वार्तालाप या प्रथम संवाद का वर्णन किया गया है। अपरिचय की दीवार, यानी पहले दोनों परिचित नहीं थे, लेकिन अपरिचय की दीवार है वो कृष्ण के पहल से समाप्त हो जाती है। यानी कृष्ण ने पहल की, राधिका से बात की, तो वो अपरिचय की दीवार थी, वो समाप्त हो जाती है। राधिका बहुत चतुराई से श्री कृष्ण की खूबियों और खामियों को व्यास स्तुति में कह देती है, व्यास से उसको वापस लौटा देती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, ठीक है, उनको आमंत्रित करते हैं। अब ये तो प्रथम पद की बात है, ठीक है। ये तो जो पहला पैरा है आपका, इस पैरे के अंदर उसका संवाद है राधिका और श्री कृष्ण का। आगे वाले जो पैरे हैं 3 पद, उनके बारे में देखिए। शेष जो 3 पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद है। श्री कृष्ण
अपने यानी कि जो दूत होता है उद्धव, उनको गोपियों को योग संदेश देने के लिए भेजते हैं गोपियों के पास। ठीक है, तो इन 3 पैरों के अंदर उद्धव और गोपियों का संवाद है। इस भ्रमर गीत के रूप में माना जाता है। ये भ्रमर गीत के यानी कि सूरदास का जो सूरसागर ग्रंथ है उसके अंदर एक भ्रमर गीत प्रसंग आता है, उसमें से ये लिया गया है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। उद्धव थे, वो सगुण भक्ति को नहीं मानते थे, वो निर्गुण ब्रह्मा के थे, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं हो। ठीक है, किंतु श्री कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। निरुत्तर यानी उनको कोई उत्तर नहीं आता। ठीक है, गोपियों के उपालंब है, विद्वग्धता है और करुणा से भरे, ठीक है, भरे हैं। गोपियों के जो उपालंब है यानी कि जो उन्होंने व्यंग्य किया है उद्धव के ऊपर, वो किससे भरे हुए? विद्वग्धता से और करुणा से भरे हुए। गोपियों के व्यंग्य बाण से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उद्धव को भी अपने आप पे क्या थोड़ा सा घमंड था, अभिमान था कि वो निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं आस्था के समक्ष। अब गोपियों की आस्था श्री कृष्ण में थी, तो आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत है वो फीके पड़ जाते हैं। ठीक है, और प्रस्तावित समस्त पद गेय पद हैं। जितने भी पद हैं ये गेय पद हैं। ठीक है, अब आपका प्रथम पद है, उसको शुरुआत करते हैं अपने। लेकिन इन पदों में से क्या आती है? आपकी व्याख्या आती है। तो आपका एक प्रश्न आता है, यानी कि पद्य भाग से 2 व्याख्या आती है, दोनों में से आपको एक करनी होती है, अथवा के अंदर दी होती है। तो दोनों पदों में से एक पद आपको करना होता है वहाँ पे, यानी 2 व्याख्या आएगी। पद्य भाग से 2 आएगी और गद्य भाग से भी 2 आएगी, तो दोनों अथवा में दी होगी, तो उनमें से एक करना है। तो उसमें ऊपर लिखा होगा कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका 6 के 6 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रसंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रसंग के बाद में जो व्याख्या दी उसकी व्याख्या करना पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको व्याख्या का लिखना पड़ेगा, और फिर तीसरा पॉइंट आपको विशेष, यानी कि उस पद में विशेष क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसमें अलंकार क्या है, रस गुण यानी काव्य खंड का जो होता है वो उसमें बताना पड़ेगा, अलंकार वगैरह सब। ठीक है, तो देखिए एक सेकंड। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, यह आपका प्रश्न होगा और यह आपका 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखना है। प्रसंग, अब जो व्याख्या आपके एग्जाम प्रश्न पत्र में आएगी उसका प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूं कि प्रसंग आपको कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत अवतरण, तो मैं आपको बता देता हूं। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, क्षितिज, यानी कि प्रसंग आपको कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरदास द्वारा रचित, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, सूरसागर के ब्रह्मर गीत प्रसंग में से उद्धृत है। प्रस्तुत
पद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के ब्रह्मगीत प्रसंग में से उद्धृत है या लिया गया है या संकलित है। कुछ भी शब्द लिख सकते हैं आप, साहित्यिक शब्द लिखोगे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ये तो हो गए पद्यांश उसके बारे में, पद के बारे में। अब उस पद में बताया क्या गया है, तो ठीक है, इसमें लिखोगे इस पद्यांश में राधा व श्री कृष्ण का वार्तालाप है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा और श्री कृष्ण का क्या वार्तालाप है। ठीक है, या दोनों का संवाद है, यानी कि श्री कृष्ण राधा को क्या कहते हैं और राधा श्री कृष्ण को क्या जवाब देती है, वो आपको दूसरे पॉइंट आपकी क्या करनी है, व्याख्या। ये तो आपका प्रसंग हो गया कि प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के ब्रह्मगीत प्रसंग में से उद्धृत है, लिया गया है या संकलित है। इस पद्यांश में राधा व श्री कृष्ण का वार्तालाप है या संवाद है। ठीक है, अब उसके बाद में प्रसंग के बाद में आप स्टार्ट करोगे व्याख्या। दूसरा क्या करोगे, व्याख्या। दूसरा नंबर स्टार्ट करोगे व्याख्या। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके स्टार्ट कर देना व्याख्या। अब व्याख्या क्या करना है कि उस पैरे में या उस पद्यांश में उसमें क्या बताया गया है, श्री कृष्ण ने क्या कहा, राधा ने क्या कहा, तो उसके बारे में जो कहा गया वो इसके अंदर आपको क्या है, व्याख्या करनी उसकी। व्याख्या के बाद में तीसरा पॉइंट इसका आता है विशेष। ठीक है, विशेष आता है, तो विशेष के अंदर आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। नंबर एक क्या होती है, भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग। नंबर 1 लिखोगे ब्रज या साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, और नंबर 2 लिखोगे शैली, यानी कि उस पद्यांश में शैली कौन सी है। तो शैली इसमें क्या है, वार्तालाप हो रहा दोनों का, तो इसमें क्या करोगे, संवादात्मक शैली, संवादात्मक शैली का प्रयोग। जो आपका पहला पद है ना, पहला पद, उसके बारे में मैं लिखा रहा हूं, तो आगे इसमें कोई भी पैरा आ सकता है, तो उसमें चेंज करके लिखना पड़ेगा आपको। जरूर नहीं जो मैंने पहला पद आपको बताया वो ही वो आप वहां पे डिटो कर दो, ऐसा नहीं है। पहले पद में आपके विशेष में क्या क्या बनता है, देखिए सबसे पहले ब्रज भाषा का प्रयोग लिखना है आपको, फिर संवादात्मक शैली का प्रयोग। ठीक है, और इसमें अलंकार, 3 नंबर पे आपका आता है अलंकार। अलंकार आता है। अब अलंकार इसमें देखना पड़ेगा कि अलंकार कौन सा है। तो अलंकार आपको ध्यान में होने चाहिए कि अनुप्रास अलंकार होता है, उसकी क्या पहचान होती है, रूपक अलंकार होता है, उसकी क्या पहचान होती है। ठीक है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, संदेह अलंकार है। ठीक है, और उपमा अलंकार है। तो उसके अंदर आपको ये अलंकारों की पहचान, उनकी परिभाषा याद होगी, तो आपको पहले में जो अलंकार आएगा वो यहाँ अलंकार आपको बताना है। ठीक है, जैसे रसिक, ठीक है, उसी प्रकार इसमें आपको अलंकार बताना है। अगर इसमें कोई रस आ रहा है, कौन सा रस है वो रस भी बताना है आपको। रस 9 माने गए हैं, 9 रस में से कौन सा रस है। गुण अगर आपको होते हैं, ओज गुण, ठीक है, 3 प्रकार के गुण होते हैं, कौन सा गुण है। ठीक है, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति आपको बतानी पड़ेगी इसमें, और एक लाइन इसमें लिखनी पड़ेगी इस पैरे के अंदर, जैसे सूरदास रसिक शिरोमणि। अब सूरदास ने श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि कह करके क्या पुकारा है। सूरदास ने श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि कह करके पुकारा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इस हिसाब से यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ये विशेष हो गया।
तब जाकर के आपकी क्या होगी, सप्रसंग व्याख्या एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पहला पैरा देख लीजिए, पहला पैरा देख लीजिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत यानी पूछना, श्याम माने श्री कृष्ण, कौन माने कौन, तू माने तू, गोरी माने गोरी। यहाँ गोरी शब्द किसके लिए आया है, राधिका के लिए आया, राधा के लिए आया। अब पहली लाइन देखना, पहले पद की पहली लाइन, श्री कृष्ण गोपी से, श्री कृष्ण क्या है, राधा से पूछते हैं। अब क्या पूछते हैं, ये आपको व्याख्या में करना है कि कहाँ रहती काकी है बेटी, यानी कि है गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी यानी किसकी तुम बेटी हो यानी पुत्री हो। देखी नहीं कबू ब्रजखोरी, ब्रजखोरी को आप अंडरलाइन कर लेना, ब्रजखोरी का मतलब ब्रज की गलियां, यानी वो कहता है कि मैंने आपको आज तक ब्रज की गलियों में नहीं देखा, आप कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, ठीक है, आपको मैंने अब तक ब्रज की गलियों में नहीं देखा। ये श्री कृष्ण राधिका से कहते हैं। ठीक है, अब फिर राधिका, तीसरी लाइन देखना, राधिका पलट कर उसको जवाब देती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, वो कहती है कि हम ब्रज तन यानी ब्रज की गलियों में हम किस लिए आए, खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी का मतलब अपने घर का मुख्य द्वार है, उसको कहते हैं, यानी कि वो कहती है कि हम तो अपने घर के मुख्य द्वार पर खेलती रहती हैं, हम ब्रज की गलियों में क्यों आई। सुनत रहती श्रवणन्नी, श्रवणन्नी का मतलब अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना, श्रवणन्नी का मतलब होता है कानों से। ठीक है, नंद डोढ़ा, नंद डोटा, नंद डोटा यानी नंद का पुत्र, वो कहती है कि हम तो अपने कानों से सुनती रहती हैं कि नंद का एक पुत्र है, करत फिरत माखन दधी चोरी, माखन माने मक्खन, दधी माने दूध। ठीक है, यानी कि हमने अपने कानों से सुना है कि नंद का पुत्र है, वो माखन और दही की चोरी करता फिरता है, तुम्हारों का चोरी हम लेंगे। अब श्री कृष्ण उसको पलट करके क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारों कहा चोरी हम लेंगे, यानी कि हमने आपका क्या चुरा लिया, खेलन चलो संग मिली जोड़ी, जोड़ी मतलब जोड़ी, वो कहते हैं कि हमने आपका क्या चुरा लिया, आप तो हमारे साथ जोड़ी बना करके लिए, जोड़ी बना करके खेलने के लिए चले। लास्ट लाइन देखना, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका बोरी। ठीक है, बातनी बुरई यानी मीठी बातों में, राधिका माने राधिका, बोरी यानी। अब सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि इसलिए कहा गया कि वो मीठी मीठी बातें बनाने के अंदर क्या माहिर हैं, तो वो कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण रसिक है, यानी कि वो मीठी बातें बनाने में माहिर है, इसलिए भोली भाली राधिका को बहलाकर या फुसलाकर अपने साथ खेलने के लिए ले चलती। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको अगर कोई इस पहले पेरे में कोई कहीं समस्या है तो बताना, कोई लाइन कोई शब्द अगर समझ में नहीं आई तो मेरे को बताना। अब नेक्स्ट अपने नेक्स्ट जो पेरे हैं वो अपने नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आप पढ़ते रहना, धन्यवाद।